राजनीति में चले तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? हाँ। परिवारवाद है, लेकिन जो आरोप लगता था लालू यादव पर लगातार क्या आरोप जो आरोप देखिए, राहुल गांधी आए हैं, परिवारवाद का एग्जाम्पल है। सोनिया गांधी ने किए परिवारवाद। देखिए, ये मैडम को पंकज सिंह नहीं दिखेगा, ये मैडम को पंकज सिंह नहीं दिखेगा, राजनाथ सिंह का बेटा। ये मैडम को धर्मेंद्र प्रधान नहीं दिखेंगे। अगर परिवारवाद इस देश में नहीं होता तो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी कांग्रेस के हो, परिवारवाद होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी के। क्या पति होना चाहिए? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जानता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा चाहता है कि मेरा इंजीनियर चले, ठीक है। लेकिन एक चीज बता, पॉलिटिशियन का बेटा चाहता है कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन, तो क्या हमारे समझ से तो परिवारवाद वो है जो कि किसी संस्था पर किसी एक ही आदमी का कब्जा हो। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का बारी आया चिराग पासवान जी को, तो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, रामविलास जी के बाद में मुख्यमंत्री के बनने का बारी आएगा तो फिर चिरागे जी जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे, वो ओरिजिनल परिवारवाद हुआ। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर लगातार ये बयानबाजी विपक्ष द्वारा की जाती है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, बेटे बेटी और खुद जो है और साथ ही पत्नी को जो है राजनीति में लाने का काम करते हैं। लेकिन एक सवाल सुर्खियों में निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत हैं वो भी अब बिहार की राजनीति में एंट्री लेंगे। इसको लेकर क्या नीतीश कुमार जी हैं वो भी अब कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति में तो नहीं घुसना पसंद करेंगे? इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ जनता है, उनसे जानते हैं क्या लगता है नीतीश कुमार के बेटे जो है अब राजनीति में आ रहे हैं। तो क्या अलग क्या है, सबके बेटे आ रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी थे, फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग थे, तो अच्छी बात है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा ना, कि आप बन जाएंगे? चिंता मत कीजिए, आपको स्मृति ईरानी बनाया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बनाया जाएगा। राजा का बेटा ही राजा बनता है। ये मैडम को जब भी दिखेंगे लालू यादव दिखेंगे, तेजस्वी यादव दिखेंगे, इनको मूर्खों का सम्राट नहीं दिखेगा जो मुरेठा बांध के बकबक करते रहता है। बात यहाँ निशांत की हो रही है। पदभक्त से पूछिएगा, पदभक्त से। तेजस्वी का नाम निकाय के लिए पूछिए, आराम से बताइए। चुप रहो, परिवारवाद की बात हो रही है। नहीं, तेजस्वी यादव और लालू यादव पर लगातार आरोप लगता यही है, जब पूरा बात सुनेंगे नहीं आके बक आरोप सम्राट चौधरी पे नहीं लगता है। कहाँ लगता है? नहीं, वही लोग तो आरोप लगाते हैं कि जंगल राज है और क्या बोलते हैं परिवारवाद की राजनीति होती है। परिवारवाद की देन सम्राट चौधरी है कि नहीं है? चिराग पासवान है कि नहीं है? चिराग पासवान जब उनके पिताजी हट गए, राजनीति में नहीं रहे, तब ना उन्होंने एंट्री लिया। ओहो, तो फिर क्या लालू जी के रहते हुए तेजस्वी यादव एंट्री लिया? पत्रकार महोदय, ठीक है, जानकारी पूरा बताइए। रामविलास जी के जीते जी वो सांसद जुमुई से बने थे, ठीक है। पूरी बागडोर तो वो संभाले थे। वो अभी भी बयान दिए आज भी कि हमारे पिताजी हाथ पकड़ के ले गए थे वहाँ पे नॉमिनेशन करवाने के लिए, वो जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, वो आप कह रहे कि हाथ पकड़ के नॉमिनेशन लेकर, सुनिए, ठीक है, परिवारवाद नॉमिनेशन कराने लगे थे हाथ पकड़ के। आप हमको एक बात बताइए, आपके बाबूजी हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाए हैं? तो राजनीति में चुप रहिए, बात देखिए, अब लगातार मत बोलिए, बात सुनिए पहले। चलना सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? कि रेलवे प्लेटफॉर्म से आपको उठा के लाए हैं? नहीं ना जी, चलना सिखाता है। राजनीति में चलते तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? परिवारवाद है, लेकिन जो आरोप लगता था लालू यादव पर लगातार क्या आरोप देखिए, राहुल गांधी आए हैं, परिवारवाद का एग्जाम्पल है। सोनिया गांधी ने किए परिवारवाद। देखिए, ये मैडम को पंकज सिंह नहीं दिखेगा, ये मैडम को पंकज सिंह नहीं दिखेगा, राजनाथ सिंह का बेटा। ये मैडम को धर्मेंद्र प्रधान नहीं दिखेंगे। अगर परिवारवाद इस देश में नहीं होता तो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी कांग्रेस के हो, परिवारवाद होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। क्या राजनीति में परिवारवाद सही है? देखिए, परिवारवाद से मतलब नहीं है। लालू प्रसाद बिहार के सुप्रीमो, उनके बेटे तेजस्वी बिहार में जब एक बड़ा रैली हुआ ऐतिहासिक गांधी मैदान में, परिवार के एक सदस्य को लॉन्च कर दिया गया। 1990 से हम देखते आ रहे हैं, साधु यादव, सुभाष यादव, नागेंद्र यादव, फिर थोड़ा दिन थम गया, फिर एक बड़ा रैली होता है, रैली नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव अरेस्ट होते हैं, तो रातें रात एक नया चेहरा उभर के आता है, बिहार का मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, ठीक है। उसके बाद थम जाता है, उसके बाद फिर एक रैली होता है तो एक बेटा को लॉन्च करते हैं तेज प्रताप यादव को, फिर एक बेटा लॉन्च होता है तेजस्वी यादव, फिर एक बेटी लॉन्च होती है आपको मीसा भारती, फिर एक बेटी लॉन्च होती है आपको
रोहिणी आचार्य। तो जब जब गांधी मैदान में बड़ा बड़ा रैली हुआ है तब एक बेटा एक बेटी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर नीतीश कुमार के बेटा अगर आ रहे हैं राजनीति में तो किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जानता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा चाहता है कि मेरा इंजीनियर चले। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बता, पॉलिटिशियन का बेटा चाहता है कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन। तो क्या दिक्कत है भाई? हमको उससे दिक्कत नहीं है, बस मेरे बिहार को चलाने के लिए तुम इतना टैलेंट रखो, इतना राजनीति। और सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ के आओ कि हम गलत करेंगे तो हमको जेल होगा, हम सही करेंगे तो मेरा वाहवाही होगा। तुम मेरे बिहार के बारे में सोचो, मेरे बिहार के युवाओं के बारे में सोचो, मेरे बिहार के महिलाओं के बारे में सोचो, यहाँ के शिक्षा के बारे में, सिंचाई के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचो। हवा ये बात नहीं करो। अब जनता जाग चुकी है, खास करके बिहार की जनता अब उसी को चुनेगा जो बिहार के युवाओं के हित के लिए, उनके महिलाओं के हित के लिए शिक्षा, सिंचाई और सुरक्षा में बात करेगा, उसी को। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में 2025 में परिवारवाद यहाँ नहीं है, लेकिन 17 महीने का कार्यकाल पूरे बिहार में बोल रहा है तेजस्वी यादव फिक्स है। फिक्स है हाँ 2025। हाँ, अगर 5 साल तेजस्वी यादव का कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा तो फिर अगर विलय करते एंट्री मारते हैं नीतीश कुमार के बेटा, तो नीतीश कुमार के बेटा को फिर 2030 में हम लोग देखेंगे। अब 35 में सोचेंगे चिराग पासवान के बारे में। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार के बेटा जो है निशांत, वो भी राजनीति में अब एंट्री लेने जा रहे हैं, सही है या गलत? कहने का मतलब यह है कि अभी जो है चेहरा अभी नया खोज रहा है, काम करने वाले को खोज रहा है। अब किसका बेटा है उससे मतलब नहीं है, काम करने वाले खोज रहा है। जो काम करेगा बिहार में वो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई। निशांत की एंट्री लेने पर क्या परिवारवाद की राजनीति हो जाएगी जदयू? इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। वो नैना चरा उड़ा क्या उसका है, कोई पब्लिक भी नहीं जानता उसको, आज तक शकल भी नहीं देखा उसका बेटा है कि उसका बेटा कौन जानता है। लेकिन जिसको चिन्ह रहा क्या कहिएगा बाबा, नीतीश कुमार के बेटा भी अब राजनीति में आ रहे हैं निशांत, क्या परिवारवाद की राजनीति होगी जदयू में? हम क्या कहें, हमरा उतना बोले आता है नहीं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उनको? जैसे लालू यादव के बेटा बेटी और रामविलास के चिराग पासवान बेटा राजनीति में आ गए, और ऐसी नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत, वो भी अब राजनीति में कहीं ना कहीं आने की सुर्खियों में खबर चले, आना चाहिए या नहीं? अब ये सब बाबू भैया के राय हो गई। क्या लगता है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो रही है, जदयू भी अब परिवारवाद की राजनीति करेगी? बहुत बढ़िया है, जब निशांत कुमार जी आ रहे हैं तो सब नेता के बेटा जब नेता बनिए रहा है, तो नीतीश कुमार जी का बेटा अगर आ रहा है तो गौरव होना चाहिए बिहार के जनता को कि सुशासन बाबू के बेटा आ रहे हैं राजनीतिक में। अच्छा, लालू यादव के बेटे पर या उनकी बेटी पर ये आरोप लगता था, बार बार ये बयान आता था कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो क्या नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे? पहले पूछिएगा, आज के बाद डिबेट में किसी से पूछिएगा कि परिवारवाद किसे कहते हैं, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाए। परिवारवाद के अगर असली जवाब अगर कुछ है हमारे समझ से, तो परिवारवाद वो है जो कि किसी संस्था पर किसी एक ही आदमी का कब्जा हो। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का बारी आया चिराग पासवान जी को, तो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, रामविलास जी के बाद में मुख्यमंत्री के बनने का बारी आएगा तो फिर चिरागे जी जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे, वो ओरिजिनल परिवारवाद हुआ। अच्छा, तो आना चाहिए निशांत को, हाँ या नहीं? हाँ, निशांत कुमार को 100 में 100 आना चाहिए, लेकिन ये मीडिया के द्वारा एक खबर है, हमको उम्मीद नहीं है कि निशांत जी वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, वो एथी हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है, अभी अफवाह उड़ा हुआ है। हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि वो नहीं आएंगे। चलिए, तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से जनता के बीच जो है सवाल के जवाब मिले कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। इसको लेकर बखूबी आपने सुना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं आर्या टाइम्स।